क्या आपने भी सोने में इन्वेस्ट किया है या करने का सोच रहे हैं? लेकिन सोना तो 2025 में 60% तक बढ़ गया है और अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये मुनाफे की नहीं चेतावनी की दस्तक हो सकती है। सोने में इस प्रकार की तेजी आर्थिक दृष्टि से देखी जाए तो एक वैश्विक आर्थिक संकट की ओर इशारा करती है। तो अगर जिस प्रकार से बाइंग चल रही है ये एक आर्थिक मंदी की तरफ इशारा कर रहा है आने वाले समय में, जिसके की दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और देश ऐसा लग रहा है कि तैयारी कर रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड $4000 प्रति औंस से ऊपर जा चुका है। सरकारें गोल्ड की तरफ भागने लगती हैं तो समझ लीजिए कि दुनिया कुछ बड़ा महसूस कर रही है। यूएस डॉलर का कमजोर हो जाना, सेंट्रल बैंक्स का लगातार इसकी बाइंग करना, क्योंकि जब अनिश्चितता का माहौल बनता है तो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और दुनिया ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था से ट्रेजरी बॉन्ड्स में जो निवेश था उसको निकाल के सोने में कर दिया है। इसके अलावा हम लें तो जैसा मैंने कहा, यूएस डॉलर का कमजोर हो जाना, यूएस डॉलर वैश्विक करेंसी है। अगर ये कमजोर होकर फेल होती है या वैश्विक करेंसी नहीं रहती तो केवल गोल्ड एक ऐसी चीज है जो वैश्विक स्तर पर दो वैल्यू को मापने में काम आएगा। तो ऐसा माना जा रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आ सकता है, जिसके आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या करेंसी की स्ट्रेंथ जांची जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे 1970 के ऑयल शॉक से भी जोड़ रहे हैं, जब कुछ ही महीनों में ऑयल प्राइस 4 गुना तक बढ़ गए थे। हर जगह इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और रिसेशन का डर फैल गया था। 1971 में रिचर्ड निक्सन साहब जब राष्ट्रपति अमेरिका के थे, उससे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड होता था। उसी समय से डॉलर की दादागिरी शुरू हुई और गोल्ड स्टैंडर्ड हटा लिया गया। ऐसा माना जा रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड वापस आएगा। क्या सोने की कहानी भी ऐसे ही किसी मोड़ पर रुकने वाली है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए फॉलो करें राज एक्सप्रेस।